आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का यह वीडियो कक्षा 9, कक्षा 10 एवं कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? पहला विकल्प है भूषण, दूसरा विकल्प है बिहारी, तीसरा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत और चौथा विकल्प है अज्ञेय। तो निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। और अज्ञेय जी को ही तार सप्तक का, किसका? तार सप्तक का संपादक माना जाता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। और कब किया? 1943 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी, तीसरा विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह और चौथा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे, यानी प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकलवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। पहला विकल्प है बिहारी, दूसरा विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा विकल्प है भिखारी दास और चौथा विकल्प है ठाकुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी दास। अगला प्रश्न है, अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा विकल्प है संत कबीर, तीसरा विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा विकल्प है घनानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अखरावट के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये तीन प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनवादी कविता की बृहदत्रयी में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प प्रसाद पंत निराला, दूसरा विकल्प विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी और विष्णु खरे, तीसरा विकल्प नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल और चौथा विकल्प राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और हरियोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तीसरा विकल्प सही है, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल की रचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विकल्प दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। पहला विकल्प है साकेत, दूसरा विकल्प है विनय पत्रिका, तीसरा विकल्प है लहर और चौथा विकल्प है प्रेम माधुरी। तो दी गई रचनाओं में से भक्ति काल की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। आप ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखित रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खुमाण रासों के रचनाकार
हैं। दिए गए विकल्पों में से खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है चंद बरदाई, दूसरा विकल्प है दलपत विजय, तीसरा विकल्प है मंजन और चौथा विकल्प है जगनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? दलपत विजय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला विकल्प है लोकायतन, दूसरा है परिमल, तीसरा विकल्प है भारत भारती और चौथा विकल्प है परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है दिए गए विकल्पों में से भारत भारती। कौन सी है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है नंददास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है छीत स्वामी और चौथा विकल्प है भिखारी दास। तो अष्टछाप के कवि नहीं है भिखारी दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोगवादी कवि हैं। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा विकल्प है निराला और चौथा विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी कवि हैं दिए गए विकल्पों में से गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। अगला प्रश्न है छायावाद के कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण सिंह, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मैं आपको इस प्रश्न को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा और ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक इस प्रकार से है, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। प्रसाद, पंत, निराला, देवी। प्रसाद, पंत, निराला, देवी। यदि आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको छायावाद अथवा छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम हमेशा याद रहेंगे। प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। पंत से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। और निराला से क्या हो जाएगा? निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और देवी से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। आप ध्यान दीजिएगा, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। यह ट्रिक है। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा प्रसाद जी से, पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत और निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और देवी से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद कर लेनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए। साकेत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है दिनकर, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। पहला विकल्प है सन 1938 से सन 1953 तक, दूसरा है सन 1953 से अद्यतन और तीसरा है सन 1918 से सन 1953 तक। अगला विकल्प है यहाँ पर सन 1925 से सन 1953 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1953 से अद्यतन छायावादोत्तर काल की समय सीमा है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक रचना है, तो यह किसकी रचना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है मुक्तिबोध, दूसरा विकल्प है धूमिल, तीसरा विकल्प है नागार्जुन और चौथा विकल्प है अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद से सड़क तक यह किसकी रचना है? धूमिल जी की रचना है। किसकी रचना है? धूमिल जी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं है। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद,
तीसरा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? दिए गए विकल्पों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त जी को। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दीप शिखा का रचयिता कौन है? तो यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, दीप शिखा किसकी रचना है? और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? पहला विकल्प है उद्धव शतक, दूसरा है सूर सागर, तीसरा है कामायनी और चौथा विकल्प है साकेत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा सूर सागर। और सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। और सूरदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली और कौन सी एक रचना है प्रमुख? साहित्य लहरी। आप ध्यान दीजिएगा, साहित्य लहरी भी सूरदास जी की रचना है। तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? सूरदास जी की। किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं वीर गाथा काल के कवि हैं। यहां पर पहला विकल्प है भूषण, दूसरा विकल्प है केशवदास, तीसरा विकल्प है चंदवरदाई और चौथा विकल्प है छत्रसाल। तो यहां पर वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? चंदवरदाई जी हैं। दिए गए विकल्पों में से वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? चंदवरदाई जी हैं। और चंदवरदाई जी की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, यह जरूर पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं बीसल देव रासो रचना है। किसकी रचना है? यहां पर पहला विकल्प है नरपति नाल की, दूसरा विकल्प है भट्ट केदार की, तीसरा है जगनिक की और चौथा है दलपति विजय की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल की। अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? पहला विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा विकल्प है नानक, तीसरा विकल्प है दादू और चौथा विकल्प है कबीर। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। बाकी शेष नानक, दादू और कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।